हाँ भैया लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आवेश के बारे में जाना था और हमने बताया था कि आवेश को क्यू से लिखते हैं और आवेश का मतलब है किसी पदार्थ या वस्तु का गुण। किसी पदार्थ या वस्तु का गुण। हमने कहा था कि पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसी गुण को क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? हमने कहा था वैद्युत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, और आवेश को चार्ज। इसीलिए अपना टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग वैद्युत आवेश सीख गए थे। आज मैं तुम्हें बताऊं, इसमें एक बात और बताई थी कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक का नाम है धन आवेश, एक का नाम है ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश कैसे आए थे ये बात भी मैंने वीडियो में डिस्कस करी थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि धन आवेश अगर समान प्रकार के आवेश है तो कौन सा है? सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश क्या करते हैं भैया? प्रतिकर्षण। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और अगर एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, विपरीत प्रकार के आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मुझे पढ़ाना है विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण कि इन आवेशों का गुण क्या है, क्या क्या चीजें इनमें पाई जाती है। इनमें निम्नलिखित केवल 4 गुण है। पहले गुण का नाम है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दूसरे का नाम है विद्युत आवेशों की योज्यता, नंबर 3 आवेश संरक्षण का नियम, चौथा है आवेशों का क्वांटिटी। इन चारों को देखिए आप लोग। हम यहाँ पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाऊंगा? आवेशों, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का नियम। क्या चीज है आकर्षण और प्रतिकर्षण? छाप लीजिए। मिटा दे रहे क्या पढ़ना है भैया? आवेश के गुण। कितने गुण हैं? 4। पहला कौन है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दूसरा कौन है? विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है योग। इसका मतलब ये जुड़ेंगे आवेश, बस इनका बीज गणितीय योग लेंगे। क्या लेंगे? बीज गणितीय योग लेंगे। तीसरा आवेश संरक्षण का नियम, चौथा आवेशों का क्वांटिटी। हर एक चीजें हम लोग डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है भाई आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, कैसे आवेश? समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेश को भैया क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। इन्हीं को बोलते हैं सजातीय आवेश। और अगर जिसकी जाति समान है उसे क्या करेगा भाई? एक दूसरे को प्रदर्शित करेगा। जैसे मैं तुमको बताऊं कि एक कुत्ता हमारे में प्रवेश किया, कुत्तों ने देख कर उनको भगा दिया, भौंकने लगे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? कि एक कुत्ता दूसरे को आने दे रहा कि ढकेल रहा है? ढकेल रहा है। ढकेल रहा है। ढकेल क्या बोल रहा हूँ? प्रतिकर्षण। अब समझ जाइए, समान प्रकार के आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? हमने तो आपको ये भी बता रहे क्लास में। हम लोग सुबह आ गए, बैठे, कोई अपनी सुंदर लड़की आई, उसने कहा प्लीज या साइड हो जाइए, यहाँ हमको बैठना है। आप क्या करेंगे? बैठ देंगे भाई, बैठेंगे। लेकिन बता कोई लड़का गया बैठने तो भगा देंगे, है नहीं? मतलब लड़के क्या हो गए? प्रतिकर्षण। इसलिए वास्तव में दैनिक का भी नियम है और फिजिक्स का भी नियम है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। और कहते हैं विपरीत प्रकार के आवेश। कैसे आवेश? विपरीत प्रकार के आवेश। विपरीत
प्रकार के आवेश। अच्छा, विपरीत प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? विजातीय। बी का मतलब दूसरा है, नहीं? जब कभी भी हो तो बी का मतलब होता है बिछुड़ना। क्या होता है? बिछुड़ना। जैसे मैं तुमको बता दूं कि डी कार्बोक्सिलेशन या बी कार्बोक्सिलेशन केमिस्ट्री में बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। निकलना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और डी मतलब निकलना या बी का मतलब भी निकलना। यहाँ विपरीत प्रकार के आवेश हैं जिनको बोलते हैं विजातीय आवेश। बी का मतलब निकलना। आप समझ रहे हैं, एक जात की बात हो रही है कि दूसरे जात की? दूसरे जात की बात हो रही है, का नाम है विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एक लड़का था, दूसरी लड़की थी, लड़की को क्या किया? आकर्षित। तभी तो भाई वो उठकर पीछे चला गया। तो इसका मतलब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी को बोलते हैं आकर्षक तथा प्रतिकर्षक। समझ गए ना? ये आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। बता, धन और धन है, दोनों की जातियां समान है ना? इनको क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और अगर एक धन है और एक ऋण है, चार्ज है, तो बताए ये कौन से आवेश? विजातीय आवेश। और ये हमेशा करेंगे भाई? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बात आपको समझ में आई होगी? तो आवेश का गुण हम लोगों ने सीखा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। अब दूसरा कौन सा गुण था भाई? विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता बता रहे हैं। एक मिनट आप लोग छवि निकाल दें। हमने क्या बताया भाई? समान प्रकार के लोग एक लोग दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद है विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता का समझ गए ना भाई? जुड़ना। क्या है? जुड़ना। योग की बातें करना। कहते हैं किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उनके उसके विभिन्न अवयवी कणों, विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के बराबर। बात समझ में आई? योज्यता का मतलब क्या है? जुड़ना। इन्होंने कहा कि कोई निकाय है, निकाय का मतलब सिस्टम, जैसे छोटे छोटे अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब है भाई कि जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। जैसे मैं तुमको बताऊं
एक कमरा है और कमरा मिलकर बना है ईंटों का, तो एक ईंट क्या है, उस कमरे की अवयवी कण, क्या है उस कमरे का अवयवी कण। तो इन्होंने बोला कि कोई निकाय है, निकाय का मतलब मान रहे हम फील कर सकते पूरे की बात है, सिस्टम है कोई, उसके अंदर क्या पाएंगे भाई, उसमें जितना भी आवेश उपस्थित है, क्या उपस्थित है, मतलब कुल आवेश, उसके विभिन्न अवयवी कण, विभिन्न कण का मतलब जिनसे मिलकर वो बना है। जैसे इसमें कमरा है तो इसमें लाखों ईंटें लगी हैं, लाखों ईंटें में एक ईंट, हर ईंटों को अलग अलग देखें, तो भाई जब कमरे चार्ज ही चार्ज है तो हो सकता है हर ईंटों पे पर्टिकुलर चार्ज इतना मात्रा हो, इतना मात्रा हो, इतना मात्रा हो। बात समझ में आई? 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम सब पे हो। तो वही बोला कि किसी निकाय का कुल आवेश, मतलब सिस्टम में कितना आवेश है, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित, हर कण जितना जितना उपस्थित है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग आवेश, समझ रहे हैं ना। 20 ईंटें हैं, एक ईंटों पे 1 कूलाम, दूसरे पे कूलाम, 3 कूलाम, कूलाम, सबको करें हम, सबका कर दे बीज लिए योग, तो कुल आवेश की संख्या पता चल जाए। बात समझ में आई? कि जैसे एक ईंट पे मान ले 1 कूलाम आवेश है तो ईंट पे कितना हो जाएगी, 20 कूलाम। कैसे पता चला, सबको क्या आपस में जोड़ दे। तो वही बोल रहा है कि किसी निकाय का कुल आवेश, कितना आवेश उस सिस्टम में है, निर्भर करेगा जिनसे वो सिस्टम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे भाई ये कमरा ईंटों का बना हुआ है तो हम एक ईंट पर आवेश की मात्रा की गणना कर लें और जितनी ईंटें लगी हो सबको क्या जोड़ दे, सब आवेशों को क्या कर दे, जोड़ दे, तो बता कुल आवेश पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। ये बोल रहा है विद्युत आवेशों इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, बीज गणितीय योग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग का मतलब है कि निकाय का कुल आवेश, उस सिस्टम में कितना आवेश उपस्थित है, उसके विभिन्न अवयवी कणों, मतलब जिनसे मिलकर वो सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग कण होंगे और हर कण का क्या करें, आवेश जोड़ दें। वही पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों का बीज गणितीय योग के बराबर होता है। चलो जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है n निकाय से मिलकर बना, n अवयवी कण से मिलकर, कितने से, n मतलब 1 2 3 4 5 भी संख्या ले ले कि उनसे मिलकर के ये बना हुआ। चलिए देखिए कहाँ गया डालने वाला, कोई निकाय, निकाय का मतलब समझ गए ना, सिस्टम, क्या चीज, सिस्टम। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना, कितने से, n अवयवी कणों से मिलकर बना, मिलकर बना। एक है कि n का मतलब संख्या, मान ले 2 4 10 12 15 कितने से मिलकर। जैसे एक कमरा तो तैयार किया, बहुत बड़ा हाल बनाएगा, करोड़ों ईंट लगेगी, छोटा सा बना ले 10 20 ईंट लगा, बात नहीं समझे ना। तो वही बोल रहा कि यदि कोई निकाय है, निकाय का मतलब तुम समझ गया ना, पूरे कमरे की बात कर रहा, कितना, n ईंटों की संख्या बहुत बड़ा, मैं तुम्हें फील करा रहा हूँ, बाकी कमरे उमरे की बात, ये किसी वस्तु और पदार्थ की बात है। तो हमने क्या बताया, यदि निकाय है जो कितने से, n अवयवी कणों से मिलकर बना है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 माइनस Q4, बात समझ रहे हो कि जिसे मैं बोल दूं एक ईंट पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे Q3 है, चौथे पे Q4 है, बात समझ में आ रही है। डॉट 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 Qn, मतलब कितना भी आवेश रखा हो,
तो बोलेगा कि उस सिस्टम का कुल आवेश कितना है। क्या पूछेगा? उस सिस्टम का कुल आवेश क्या बताओ? सबको आपस में जोड़ ही देंगे, सही है। तो हम लिखेंगे आवेश बराबर कुल आवेश बराबर, ये देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस, अरे भाई प्लस है माइनस कर दे Q4 लिखा, यही तो सबको जोड़ दो ना, फिर डॉट 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 लिख देंगे प्लस Q, ये कुल आवेश पता हो जाएगा कि नहीं पता है? बोलो भाई। और यही मैंने बताया आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ? आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, कि आवेश का ये गुण है कि एक आवेश है, दूसरे पे मान ले मेरे पास एक आवेश है, तुम्हारे पास 2 किलो आवेश है, दोनों आपस में जोड़ दे। नहीं समझ में आया? तो भाई आवेशों की योज्यता समझ गए। किसी सिस्टम पर यदि कोई अपने निकाय है, सिस्टम है, वो मान लो n नंबर अवयवी कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के तब एक पदार्थ बनाए, तो हर पदार्थ पे कुछ ना कुछ आवेश होगा ना। अगर उस सिस्टम का आवेश निकालना है तो क्या करें? हर पदार्थों को क्या करें? तो आवेशों को आपस में जोड़ दे। कैसे जोड़े? बीजगणितीय। कैसे जोड़े? बीजगणितीय। वो क्या पता चल जाएगा हमको? कुल आवेश। बात आप समझ गए ना? भाई यहाँ पे 20-25 लोग मान ले हैं, मेरे पास 1 किलो 3 किलो 4 किलो है, नहीं कूलाम में आवेश होता है, इतने कूलाम सबके पास उपस्थित है। तो कोई कहे इस पूरे का सिस्टम का हमें आवेश बताओ, तो क्या करें? सबका आवेश जोड़ लें। किसी के पास मान ले -2 कूलाम आवेश, तो उसको भी आप जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है? बीजगणितीय योग करिए, करिए बीजगणितीय योग का मतलब तो आप समझ गए ना। तो इस प्रकार से हमने कितनी बातें सीखी? 2। एक बात का नाम क्या है भाई? हाँ, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। और दूसरे का नाम क्या है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब जुड़ना। बस कैसे जुड़े? बीजगणितीय। कैसे जुड़े? बात समझ में आ गई ना? दोनों बातें। एक बार 1 मिनट में और बात हो जाए, है नहीं? फिर से हमने कहा कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, कई बार बात हो चुकी है कि समान प्रकार के क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। और विभिन्न प्रकार के आवेश आकर्षण करते हैं। तो ये समझ गए हम लोग कि समान प्रकार के आवेश का नाम क्या होता है? सजातीय आवेश। विपरीत प्रकार का नाम विजातीय आवेश। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण हो गया। ये किसका है भाई? आवेशों का। किसका गुण है? और दूसरी बात हमने बताई आवेशों की योज्यता, कि आपस में जुड़ते कैसे? कैसे जुड़ते समझ गए ना? इनका बीजगणितीय योग होता है। कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग। उसके बाद अब हम लोग करेंगे भाई, अगली हेडिंग क्या थी अपनी? आवेशों का क्वांटीकरण। क्या है? अभी 2 मिनट बताता हूँ क्वांटीकरण क्या चीज है नहीं? आवेश नहीं, तीसरा है आवेश संरक्षण का नियम। अरे भाई 4 प्रॉपर्टी बताई। पहली क्या बताई? तथा प्रतिकर्षण। दूसरी क्या बताई? आवेशों की योज्यता। तीसरी क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। और चौथा है आवेशों का क्वांटीकरण। तो भाई अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम। अच्छा, तुमको नहीं फील हो रहा भैया कि संरक्षण का मतलब बचाव होता है? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो बचाव से ही समझते हैं इसको। बताते हैं कि आवेश को तो ना बनाया जा सकता, ना मिटाला जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा का नियम पढ़ा होगा में कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाला जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? परिवर्तित। सेम वैसे संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश को तो ना बनाया जा सकता है, ना ही मिटाला जा सकता है, कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। बात समझ गए ना? तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आप समझ गए कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को भगाया भी नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। बात समझ गए ना? तो इसको हम लोग लिख लेंगे। आवेश संरक्षण का नियम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हो जाएगा ना भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें लिखेंगे, बताओ आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सही कि गलत? नहीं है, बोलते रहो भाई। उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही किया जा सकता है, हाँ, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं बताओ? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, किया जा सकता है, बल्कि केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है। बात समझ गए ना? जैसे मैं तुमको बताऊं, अभी 1 मिनट में आपको बताता हूं। कुछ छोटे कागज के टुकड़े लीजिए, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे करिए, बिल्कुल छोटे छोटे करिए, हिलाइएगा मत, इतने नहीं, और छोटे छोटे करिए भाई, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, और छोटे छोटे करिए भाई, बिल्कुल छोटे छोटे की बात हुई है ना। और उस पे दफ्ती पे लीजिए, तब तक मैं समझा भाई। हमने कहा आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब बचाव। आवेश ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। बात समझ रहे हो ना? इसी को किसका नियम बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। भाई एक पेन लीजिए, पेन मैं आप लोगों को दिखाता हूं भैया। देखिए, हमने वालों में पेन को रगड़ लिया, और ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कैसे टुकड़े हैं? छोटे छोटे। आप देखिए, ये इन कागज के टुकड़े क्या हो रहे हैं? आपस में आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आकर्षित, मतलब उठ रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि ये पेन में, किसमें? पेन में कोई चार्ज नहीं था। मैंने इनको क्या किया? जैसे बाल से रगड़ा तो इनकी ये क्या हो गए? चार्ज हो गए। इसका मतलब आवेश आ गए। कहां से आए? चार्ज नहीं था, एक में आवेश था, दूसरी वस्तु में क्या हुआ? ट्रांसफर। तो हमने बताया आपको कि आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब, इसका मतलब कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। जैसे अभी हमने करके दिखाया कि कागज था, उदासीन था, और पेन भी कैसा था? उदासीन। मैंने को रफ किया तो ये क्या हो गए? चार्ज हो गए। और फिर इन कागज के टुकड़ों ने क्या कर लिया? आकर्षित, जिससे तुम्हें पता चल गया कि पेन से कहां पहुंच गया आवेश? कागज के टुकड़ों में। इससे क्या पता चलता है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है। ठीक है भाई? तो आज के डेट में हम लोग 3 ही नियम सीखेंगे। पहला नियम क्या था भाई? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का नियम। दूसरा नियम क्या था? आवेशों की योज्यता। और तीसरा नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है? थैंक यू। सब लोग लगे रहिए, हम लोग फिजिक्स पूरी पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।